भागलपुर में टीएमबीयू को मिला अस्थायी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने किया पदभार ग्रहण। बिहार के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 1 साल बाद अस्थायी नया कुलपति मिला। आज प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने पदभार ग्रहण किया। प्रति कुलपति कुल सचिव ने किया गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्राथमिकता पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे मालूम है कि विश्वविद्यालय में डिग्रियां पेंडिंग में है, परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही है। छात्र से संबंधित जो मामला है उसको जल्द से जल्द निपटारा करेंगे, चाहे रात दिन काम करना पड़े। कुछ अंतराल में जो विश्वविद्यालय की गरिमा नीचे हुई है उसको ऊपर करेंगे और सारी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। करके हम बोले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को देखते हुए विश्वविद्यालय ने अभी तक क्या काम किया है नहीं किया है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको धरातल पर लाना, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए एक चैलेंज होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग बिहार में मतलब एक अच्छा स्थान रख करके इस पॉलिसी को जितना जल्दी से जल्दी हो संभव हो हम लोग इसका प्रयास करें। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने बताया और मैंने कार्यकलाप का जो चीज़ बताया कि मैं रिव्यू करूंगा। जितने भी फाइल्स आएगी वो सभी फाइल फटे हुए चीटे नहीं होने चाहिए, सभी फाइल्स में बेजाबते ऊपर नंबर होना चाहिए। फाइल का कोरोस्पेंडिंग साइड और नोट साइड ये दोनों जो है ना उसकी पेज भी नहीं मुड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें नंबरिंग होगी। रजिस्ट्रार साहब देख लेंगे, जो ऐसा नहीं होगा आप उसको लौटा दें। पहले तो फाइलिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जितने भी विश्वविद्यालय के कैश बुक है, रजिस्टर है, लेजर है, वो मैं चाहूँगा कि अप टू डेट रहे कि कल होकर के कोई ये नहीं कहे इस पर कोई फिनेंशियल इरेगुलरिटी का चार्जेज हो। तो मैं कॉमर्स का व्यक्ति हूँ तो मैं पहले फाइनेंस देखता हूँ कि किसी तरह की फिनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं आए, कहीं से बदनामी नहीं आए। आप जानते हैं इसके चलते कहाँ से कहाँ विश्वविद्यालयों की, बहुत सारे विश्वविद्यालयों की बदनामी हुई है। जो भी सरकार का यूटिलाइजेशन जो पैसा आया है वह यूटिलाइजेशन समय पर जाए। तो हमारा मुख्य जो फोकस होगा एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करना। इसके साथ ही साथ जो अभी जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो लीगल सेक्शन है उसको काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कोर्ट केसेज आ रहे हैं कि कभी कभी वाइस चांसलर की भी स्थिति बड़ा अजब सा हो जाता है, कोर्ट में उपस्थित होता है। तो मैं एक लीगल सेक्शन का भी स्पेशल मीटिंग कर करके मैं जानना चाहूँगा कि कितने केसेज इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया, कौन सा केसेज पेंडिंग है और उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं यह भी कोशिश करूंगा कि जो केस का समाधान हम लोग विश्वविद्यालय लेवल पर कर सकते हैं, जिसके लिए केस कर रहे, जैसे कोई एरियर के लिए कर दिया, कोई प्रमोशन के लिए कर दिया, कोई और काम के लिए। अरे भाई तो वो तो काम है विश्वविद्यालय के करना, नहीं किए होंगे तो चला गया होगा, असंतोष होगा तो चल जाएगा न्यायालय में। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं है ना जिनका समाधान हम लोग मिलकर करेंगे। और मैं एक चीज और मैं बताता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए महीने में एक बार ओपन मैं मिलूंगा, विद्यार्थियों से, कर्मचारियों से मिलूंगा, है ना, हर सेक्शन का रिव्यू करूंगा। और साथ साथ सबसे बड़ा चीज़ है कि ग्रीवांसेस सेल जो होगा उसके मैं सारा कार्य माननीय प्रतिकुलपति जी को दूंगा कि वो कार्य को देखें। ग्रीवांसेज में स्टूडेंट का ग्रीवांसेज क्या है, टीचर का ग्रीवांसेज क्या है और साथ साथ हमारे स्टाफ का ग्रीवांसेज क्या है। ये देखिए हमारे रमेश बाबू आ गए, है ना, तो यह मैं कार्य मैं इन्हीं को सुपुर्द करूंगा।